इंडिया का कप इंडिया में रहेगा कब, ये आज रात उसके इम्कानात आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल कोलकाता में बारिश बड़ी तेज हो गई। फिलहाल तो जमकर बरसात हो रही है, आधे घंटे से बरसात हो रही है और उम्मीद यह है कि अगले आधे घंटे में बरसात रुक सकती है अगर तेज हवा चल पड़े, क्योंकि ईडन गार्डन्स हुगली नदी के पास है और लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लेकिन अगर तेज बरसात आए, उसके बाद हवा आ जाए तो बरसात चली जाती है। बड़ी खबर आपकी यह है इस वक्त की यह है कि भारतीय टीम जो है अपने होटल से मैदान के लिए निकल चुकी है। ईडन गार्डन से जिस टीम में भारतीय टीम रुकती है ताज बंगाल में 15 मिनट का रास्ता है, यानी कि टीम 5-7 मिनट में पहुंच जाएगी ईडन गार्डन्स। पाकिस्तान की टीम भी उनके साथ साथ आएगी और पाकिस्तान की टीम अभी होटल में इमरान खान से मिलकर आ रही है। इमरान खान पाकिस्तान के मैच से ठीक पहले मदन जी शायद ये मोटिवेशन या पेप टॉक दबाव भी बढ़ा देता है। देखिए दबाव बढ़ा देता है और देखिए हर खिलाड़ी जो है अपने आप को मोटिवेट करता ही करता है, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जिसमें आपको ठीक है बड़ा प्लेयर आया है उसकी बात सुनते हैं, पर हर खिलाड़ी का जो ध्यान है वो अपने ऊपर ऐसा ध्यान होता है कि मैंने इस मैच में कैसे अपने आप को अप्लाई करना है। चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, वो अपना ध्यान अपने वो जो होमवर्क है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, बात ज़रूर सुनते हैं क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है, जो बात करेगा उसकी थोड़ा सा इम्पैक्ट 1% या 0.5% भी हो सकता है, पर ये सब चीज़ें जो है इमटीरियल जी मेरे को लगती है अभी इस मौके पे। हाँ, पहले कल अगर लास्ट नाइट होते तो अलग बात होती, क्योंकि इस वक्त जो है सारी कंसंट्रेशन, जैसे अभी आपने बताया कि भारतीय टीम जो है होटल से निकल चुकी है। अब क्या होता गया है कि इस ऐसे वक्त में कि टीम के लिए बड़ी कंसंट्रेशन करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनका सेट प्रोग्राम है, ग्राउंड पे जाएंगे चेंज करके आपने बैठ के अपना वार्म अप वो अब जो सारा प्रोग्राम जो है अब डिपेंड करता है रेन के ऊपर, क्या उनका स्केड्यूल जो है। तो आपको बता दूं कि सिर्फ इमरान नहीं, वसीम अकरम भी मिले टीम को। दरअसल इमरान खान की फ्लाइट जो थी डिलेड थी, वो लेट पहुंचे। वसीम भाई जो है वो दोपहर को टीम को मिलाए हैं। वसीम भाई, एक तो मुझे लगता है कि आपकी इस टीम पर यानी कि पाकिस्तान की टीम पर दबाव है, आपकी मीटिंग, उसके बाद इमरान खान का मैच से 2 घंटे पहले मिलना, लेकिन भारत पे दबाव क्या ऐसा है कि नॉकआउट सिचुएशन हो गई है और जो बरसात है, जो मौसम है, तेज गेंदबाजों के लिए कंडीशंस ऐसी बना देगा? क्या है इंडिया पर दबाव? आई थिंक सो इन अ वे। देखिए, कहना तो मुश्किल है कौन ज़्यादा प्रेशर में होगा। ऑब्वियसली प्रेशर दोनों टीमों पे है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पे नहीं है तो इंडिया पे नहीं है। इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर इसलिए ज़्यादा है कि इस काइंड ऑफ अ सर्वाइवल, उन्होंने ये मैच हर हाल में जीतना है तो टूर्नामेंट में रहने के लिए, और पाकिस्तान काइंड ऑफ नथिंग टू लूज। जब इस सिचुएशन में पाकिस्तान जब होता है ना नथिंग टू लूज, और स्पेशली जब बैटिंग चली हो उनकी इस विकेट पे, पिछले एक हफ्ते से कैलकाटा में है, ग्राउंड का पता लग गया, विकेट का आइडिया हो गया। विकेट ओवरऑल कल सौरभ के साथ हम बता रहा था बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट होगी, तो लग रहा है कि काफी रन देखने को मिलेंगे। वसीम भाई, ये मुझे समझ नहीं आया कि आप क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज। पाकिस्तान पहला मैच जीत कर आया और एक जीत ने उम्मीदें इतनी बढ़ा दी हैं कि मुझे लगता है कि दे हैव एवरीथिंग टू लूज नाउ, क्योंकि प्रेशर मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर भी उतना ही होगा, क्योंकि अच्छा नहीं खेल रहे थे, हार जाना ठीक है, लेकिन एक मैच जीतने के बाद अगर आप आज हार गए तो फिर पाकिस्तान भी समझता है कि प्रेशर उनके ऊपर होगा। मीका सिंह और मीका के साथ कौन है? मीनाक्षी, मेरी सहयोगी। नहीं जी नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं मीका को कह रहा हूं पहले तो कोई ऐसा गाना दीजिए जिससे बरसात रुके और खिलाड़ी जो है हमारे होश और जोश दोनों में आ जाए। भारतीय टीम कि साल भर हम भारत में कोई ना कोई त्योहार मनाते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट अपने आप में एक ऐसा त्योहार है, और खासकर जब बात वर्ल्ड कप की हो, पाकिस्तान के मैच की हो, और अगर आपके साथ सुरों के सरताज मीका सिंह यहाँ मौजूद हो, सबसे पहले तो आपका स्वागत, आपकी पूरी टीम का स्वागत है यहाँ पर। बिल्कुल जी, एंड मैं पूरी उम्मीद के साथ कहूंगा, मैं चाहूंगा पूरा हिंदुस्तान प्रे करे एंड हमारी इंडियन टीम जो है बेस्ट टीम है। अच्छा, आपको पता है मैं कोलकाता से खबर बता दूं, वहाँ बारिश हो रही है और सावन में आपने भी खूब आग लगाई है। जी 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 जी, तो सावन लगे मैं गाऊं पहले, मैं पहले मौजा गाना चाहता हूँ। जैसे आप टीम को चीयर करना चाहें। चलो जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया, जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया, दिल दा हुण गया बना जुया मां उड़न दे शिखर गया हुण, माझे तेरे सहारे हुण
मौजा ही मौजा मौजा ही मौजा एवरीबॉडी नो मौजा ही मौजा मेरा भाई मतलब धोनी माही मेरा शरबत वर्गा माही तेनु गड गड पीला माही मेरा दिल मैनू कही जाए दिल मैनू कही जाए दिल के जिला ओ मिठड़े हाथ आसे पासे मिठड़े हाथ से माही तेरे आसे पासे माही तेरे हंस दिल न होए दिल सतरंग होए दिल में दर्द कुछ बिखर गया रे हुण मौजा ही मौजा तेरे सहारे हुण मौजा ही मौजा इंडिया दे विच हुण मौजा ही मौजा एवरीबॉडी नो मौजा ही मौजा। इन मौजों का तो हमें इंतजार भी है जब मुकाबला शुरू भी होगा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच की जब भी बात करते हैं, कोई खास मेमोरी आपके दिमाग में, कोई ऐसा जुनूनी काम जो आपने किया हो मैच को लेकर? मैच को लेकर ऐसा कोई जुनूनी काम नहीं करा, बट मैं स्पेशली बहुत भीड़ भड़के से निकल के और अच्छा खासा मैं पॉपुलर हो गया था। तब की बात कर रहा हूँ 5 साल पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस वक्त मैं चाहता तो शायद मैं वीआईपी टिकट्स या एक प्रोटोकॉल ले सकता था, बट मुझे फटाफट अंदर घुसना है। तो मुझे याद है मैं और मेरे साथ कवल होता है हमेशा, तो बहुत कुछ पापड़ बेल के हम पूरा चश्मा लगा के मैं घूम रहा था। जहाँ भी पुलिस खड़ी थी मैंने बोला मैं विकास सिंह, हाँ अंदर जाओ करते करते हम बहुत आगे पहुंच गए थे और वहाँ जाके हमने मैच देखा था। वो बिल्कुल यही जुनून होता है कि और जब वो टीम को उसकी cheer करने की मोहाली बात आती मोहाली है। में मैच था हाँ। और तब हमारी इंडिया टीम जीती थी। अभी सबसे करंट फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका टीम में? देखो हमेशा धोनी साहब तो है ही हैं एंड विराट बहुत अच्छा है एंड मैं युवराज के लिए बहुत खुश हूँ कि ही इज प्लेइंग वेरी वेल एंड उनकी एक टीम में जगह बन गई है फिर वापस। और विराट को विश करने के लिए अभी कुछ गाएंगे आप? बिल्कुल, विराट यही बोलना चाहता है पाकिस्तानी टीम को, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे अली आपका क्या होगा। तो विक्रांत, आपने देखा सवाल यहाँ पर यही छोड़ा है, पाकिस्तान टीम के लिए आपका क्या होगा? नहीं, वैसे आपको मैं बता दूं कि मीनाक्षी थोड़ा सा उनके गाने से फर्क पड़ा है क्योंकि बरसात रुक गई है। आप मीका को बता दें मुबारकबाद, बरसात रुक गई है और हल्का हल्का जो सूरज है जो कि वैसे ढलने का वक्त हो गया था कोलकाता में, वो भी निकल आया है। पहले तो आप उनको मुबारकबाद दीजिए और उनका जो अगले गाने विराट के और टीम इंडिया के लिए, मुझे लगता है मदन जी वो भी काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आज मीका जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मीका बाजी जो भी करेंगे बिल्कुल सही करते हैं, आगे पहले भी सही करते हैं, आगे भी सही करेंगे। अतीत जुड़ गए। अतीत फटाफट बताइए, कुछ है राहत की खबर आपके पास? विक्रांत, राहत की खबर यह है कि अभी पिछले 4-5 मिनट से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अभी दोबारा से हल्की हल्की बूंदें पड़नी शुरू हो गई, ड्रिजलिंग दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ के जो लोकल कहते हैं कि इस तरह की यहाँ पर इसको ये बैसाखी कहते हैं, आंधी को कहते हैं कि ये ऐसी बारिश जो आती है, एक तूफान आता है और उसके बाद ये दोबारा बारिश नहीं होती। उम्मीद है कि वो जो कह रहे हैं वो सच हो, मैच टाइम पे शुरू हो। हम सब जानते हैं, जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता रहा था कि पिछला मैच जो यहाँ पे पूरी तरह से एक भी गेंद डाले बगैर अबैंडन हो गया था, लेकिन इस बार सौरव गांगुली जो है अध्यक्ष, उन्होंने एहतियात बरता है, पूरा ग्राउंड कवर करके रखा है। जब पूरा ग्राउंड कवर होता है तो पूरी जिस तरह से एहतियात बरता गया है, पानी नीचे नहीं जाएगा। तो अगर और बारिश नहीं होती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मैच वक्त पे शुरू होगा। फटाफट बताइए, सब लोग जिस तरह कहते हैं फिंगर्स क्रॉस। नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड है, हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेकिन फटाफट बताइए। थोड़ी देर पहले टीम ताज बंगाल होटल से निकली थी, मैंने तस्वीरें देखी, क्या पहुंच गई है भारतीय टीम की बस ईडन गार्डन्स? बिल्कुल विक्रांत, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है टीम होटल, तो जाहिर तौर पर टीम यहाँ पे स्टेडियम में पहुंच गई होगी, लेकिन मैदान में उन्हें आने में वक्त लगेगा जब तक बारिश पूरी तरह से रुकेगी नहीं, कवर्स हटेंगे नहीं, ग्राउंड पूरा जिस तरह से सुखाने में पूरा इक्विपमेंट वहां पे दोबारा से चालू नहीं होगा, वो पूरी एक्टिविटी दोबारा से शुरू नहीं होगी, तब तक टीम खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरेंगे। सबसे बड़ा अब जो दारोमदार है वो ग्राउंड्समैन पे रहेगा विक्रांत। ग्राउंड्समैन पर भी रहेगा, लेकिन इंद्र देवता पर भी रहेगा, क्योंकि बरसात अगर होती रही बीच बीच में, कभी बूंदा बांदी, कभी बादल, कभी बूंदा बांदी, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें जो मैदान की हम देख रहे हैं, आप तो कितने क्रिकेट यहां पर खेले हैं और थोड़ी बहुत क्रिकेट मैं कवर वहां पर की है या छोटे होते खेला हूं, इस जैसा मैदान भारत में नहीं है। बिल्कुल इस जैसा मैदान नहीं है। और भारतीय टीम का, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ 4 वनडे मैच हारे हैं, लेकिन इस मैदान पर रिकॉर्ड शानदार है। तो टीम को आज भी जीत चाहिए।
फॉर एन इंडियन विन, भारत की जीत के लिए। बादलों के साथ आंख में चोली चल रही है। कभी बरसात तेज थी, अब बरसात रुक गई, लेकिन अतीत ने बताया कि सूरज भी निकला हुआ है और हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि थोड़ी देर बाद बरसात पूरी तरह से रुक सकती है। पूरी तरह से मैदान को कवर किया गया है। और अच्छी खबर यह है कि अगर बरसात रुक गई तो टीमें जो कि मैदान में पहुंचने वाली हैं, मैच होगा 7:30 बजे के लिए, अभी तो वक्त भी है। लेकिन कपिल बाजी, ऐसा क्या है कि भारत एक मैच हार गया और हम सब कह रहे हैं कि यार इस टीम को खेलना नहीं आता? देखिए, जब आप ऐसा खेल रहे हैं, आप अपने ऊपर प्रेशर ना लीजिए। जो मैच निकल गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उससे कुछ फायदा नहीं है ज्यादा उस मैच के बारे में सोचना। हाँ, आप गलतियों से क्या सीख सकते हैं, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। और यहाँ पर अगर मैं क्रिकेट की बात करूं या इंडियन टीम की बात करूं, टीम बेहतर है, क्या वो बेहतर खेल सकते हैं जब ये मैच शुरू होता है? तो मेरी तरफ से आपकी नर्व्स, आपका माइंडसेट, आपकी टीम किस तरह खेलती है वो ज्यादा बेहतर होगा सोचना। नहीं, ये बात तो सही है कि नर्व्स तो सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान के भी होंगे। और खिलाड़ी अक्सर म्यूजिक सुनते हैं नर्व्स को सेटल डाउन करने के लिए। और मैं जानता हूं कि भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, मीनाक्षी आप सुन रही हैं मुझे, कि भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मुकाबले से पहले मीका को सुनते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं जिनके नर्व्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो इस वक्त दबाव घर में बैठकर महसूस कर रहे हैं, मीका पाजी को कहिए कुछ उनके लिए भी सुना दें। बिल्कुल विक्रांत, और आप यकीन मानिए कि मैं यहाँ इस टीम के बीच बैठी हूँ और जब ये टीम गाना गाती है तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता है ऐसे सिंपल तरीके से बैठना। नहीं, बिल्कुल। मैं पहले तो मैं कपिल देव साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ भाजी। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार। और थोड़ा स्पेशल गाना है, पूरी हिंदुस्तानी जितने भी बैठे हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपको पूरा जगा के रखेंगे। 1 2 3 4 चौका जगा चौका जगा चौका जगा चौका जगा रे ए ए ए रे ए ए ए चौका जगा चौका जगा चौका जगा चौका जगा रे ए ए ए 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे हे चौका जगा चौका जगा चौका जगा चौका जगा रे ए ए ए चौका जगा चौका जगा चौका जगा चौका जगा रे ए ए ओ गर्मी आएगी जब मई में पूल साइड में पार्टी करेंगे, जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। जुलाई में सावन जो बरसे, ये दिल पतले को तरसे, अष्ट पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। लंदन ले जाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, वर्ल्ड टूर करवाऊंगा रे हे चौका 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 रे ए ए ए ए ए चौका जगा चौका जगा चौका जगा चौका जगा रे ए ए ए। शुक्रिया मीका बाजी। आपको बता दूं कि बरसात भी रुक गई है। जो बरसात सिर्फ बारिश की बरसात ना, चौकों छक्कों की बरसात। चौकों छक्कों की बरसात तो तब शुरू होगी मीनाक्षी, जब बूंदाबांदी, जिस तरह से मीका ने गाना गाया और बूंदाबांदी रुक गई। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि बरसात रुक गई है और मैं देख पा रहा हूं, ये मेरी स्क्रीन पर विजुअल्स भी हैं जो ताजा तरीन मुझे मैदान से मिल रहे हैं, कि पूरा मैदान जो है कवर्ड है। पूरे मैदान पर कवर डाले गए हैं। दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर बरसात रुके तो मैदान को कोई नुकसान नहीं होगा, पिच तो वैसे भी नुकसान नहीं होता है। उम्मीद यही कीजिए कि बरसात रुक जाए, थोड़ी देर बाद खिलाड़ी मैदान में आए और फिर 80,000 लोग तालियां बजाएंगे। उसकी गूंज न सिर्फ कोलकाता में बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी है। यह ना भूलें कि अमिताभ बच्चन साहब भी मैदान पर आने वाले हैं, शफकत अमानत अली भी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपने अपने मुल्क का राष्ट्रीय गान। शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब से 1.5 घंटे बाद तय वक्त अनुसार यह मुकाबला शुरू होना है। लेकिन कोलकाता में पिछले 1 घंटे से बरसात हो रही थी, कभी बरसात हो रही थी, कभी बरसात रुक रही थी। फिलहाल खबर यह है कि बरसात रुकी हुई है, लेकिन जैसे अतीत ने थोड़ी देर पहले बताया, बूंदें कभी भी गिर जाती हैं। खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं, यानी कि ईडन गार्डन्स में आ चुके हैं। मैदान पर तो कवर बिछे हुए हैं और हमारे साथ
हमारे स्टेडियम में, आज तक स्टेडियम में मोहम्मद अजरुद्दीन, मदन लाल, चेतन चौहान और ड्रम पर टीम की हौसला अफजाई करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अतीत शर्मा के पास भी चलेंगे, लेकिन आज मुकाबला बहुत बड़ा है। आज ईडन गार्डन्स में 80,000 दर्शकों के सामने बिग बी, अमिताभ बच्चन जन गण मन गाएंगे। तो हमने सोचा आज तक के स्टूडियो में क्यों नहीं नेशनल एंथम को बजाया जाए। हम इस स्टूडियो में खड़े होकर इस एंथम को बजाएंगे और आपसे भी दरख्वास्त यही है कि आप जहां पर भी हो खड़े हो। हमारे साथ हैं कोलकाता से अतीत, ताजा तरीन हालात क्या हैं? विक्रांत, शायद आपको दिख रही हो कि हल्की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही हैं यहाँ पर। बारिश रुकी नहीं है। बारिश कभी हल्की हो रही है, कभी तेज हो रही है। रुकी बीच में 4-5 मिनट ही थी, लेकिन अभी भी बारिश जारी है यहाँ पर। और जब तक बारिश रुकेगी नहीं, कवर्स हटेंगे नहीं, ग्राउंड्समैन अपना काम करना शुरू नहीं करेंगे, खिलाड़ी मैदान में आकर वार्म अप करना शुरू नहीं करेंगे। 1.5 घंटा है, सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश रुके और यहाँ पर हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले। अतीत के पास अच्छी खबर नहीं है और ऐन वक्त पर, अजहर भाई, ऐन वक्त पर आज जबकि इतना बड़ा मुकाबला था, और मुकाबला यह नहीं कि भारत पाकिस्तान का था, मुकाबला इस वर्ल्ड T20 के लिहाज से, भारत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिहाज से। न्यूजीलैंड जिस तरह से दोनों मैच जीता, अब उनका एक मैच बांग्लादेश और एक पाकिस्तान से। उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड चला जाएगा। एक लड़ाई एक स्लॉट को लेकर है और भारत के लिए जीत बड़ी जरूरी थी, लेकिन ईडन गार्डन्स में लगता यही है कि फिलहाल रंग में भंग है। देखिए, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप बारिश को आप कोई रोक नहीं सकते, किसके हाथ में, किसके भी इख्तियार में नहीं है बारिश। बट लेकिन उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर बारिश रुक गई, अगर मैं समझता हूँ कि जब बारिश रुकेगी, जब भी मेरे ख्याल में कवर्स निकालेंगे, उससे पहले तो मैंने समझता हूँ कि अंपायर या कोई अपने ऑफिशियल जो है वहाँ के भी निकालेंगे, क्योंकि सुना जा रहा है कि वहाँ पे पूरा ग्राउंड कवर करा गया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। बट लेकिन ये दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ज़बरदस्त मैच होगा। बट इंशाल्लाह ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी भारत की जीतो एंड में। और चेतन जी, छोटा मैच, पता नहीं, अभी तो वैसे 1.5 घंटा है, बरसात रुक जाए, कवर डले हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर मैच छोटा होता गया और जिस तरह से वेदर फोरकास्ट मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आपको दिखाई जाए हर घंटे के लिहाज से, 9 बजे के करीब फिर से अगर बरसात रुक भी जाती है, 9 बजे के करीब फिर कह रहे हैं कि बरसात होगी, ये साफ है कि ये शायद मैच पूरी तरह नहीं होगा। अब कप्तानों को भी दिक्कत है कि टॉस जीतकर आमतौर पर शायद इन विकेट पर आप बैटिंग करते, लेकिन अब आप करें तो क्या करें? देखिए, डीएल तो आ ही जाएगा। अगर आप देर से शुरू होता है या फिर बीच में मैच रुक जाता है या एंड में रुक जाता है तो फिर, लेकिन एक बार अगर मैच शुरू हो गया तो फिर देखिए पहली बॉल से है आपको रन बनाने पड़ेंगे। और पहले बैटिंग करने वाली टीम बैटिंग जो कर रहा है, बिल्कुल दिक्कत है। पहले वाले जो बैटिंग कर रहा है पहले, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैच कितने ओवर का होगा, 20 ओवर का मैच होगा या 10 ओवर का मैच होगा। तो उसके हिसाब से आपको तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये पहले से ही सोच के लेंगे भाई 10 ओवर का ही मैच है, ये 20 ओवर का मैच ही नहीं है, तो 10 ओवर के अंदर से आपको कितने रन बनाने, कि 100 रन या 110 रन आपको बनाने हैं। तो ये टारगेट रखकर ही आपको आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि विकेट में कोई कमी नहीं आएगी। फिर आ जाती है बात की, जैसे कवर की बात हुई है, देखिए जितने भी सेंटर्स हैं सबको कवर दिए गए हैं और पूरा, और जो कवर्स दिए गए हैं वो फिरोजशाह कोटला में भी है, पूरा ग्राउंड कवर होगा। तो प्रॉब्लम आएगी कि अगर बीच में बारिश आ जाती है, कवर हट जाते हैं, उसके बाद बीच में बारिश आती है तो फिर ग्राउंड जो है वो गीला हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि कवर पहले से लगाए हुए होंगे तो ग्राउंड बिल्कुल गीला नहीं होगा, विकेट बिल्कुल गीली नहीं होगी। इमरान खान थोड़ी देर पहले मिलकर आए हैं पाकिस्तान टीम को, वो विजुअल्स भी आप देखिए। एंड मैच से 2 घंटे पहले इमरान खान का भी जाकर टीम को मिलना, मोटी बहुत बड़ा मैच है और जो नए गैर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं उनके हाथ पैर तो फूलते होंगे। नहीं, जरूर हर एक आदमी को, हर प्लेयर में ख्याल में नर्वसनेस होता है, हर प्लेयर को नर्वस होना भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा प्लेयर होगा कि जो हाथ उठा के कहेगा नहीं मैं आज नर्वस नहीं हूँ। बट लेकिन जो इमरान खान और जो वसीम अकरम ने जाके जो भी कहा, जो भी अपने एक्सपीरियंस है और जो भी उनको मोटिवेशन दिया, तो मैं समझता हूँ टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी लड़के जो नए लड़के हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे उनके कैप्टन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इमरान खान का आना और वसीम अकरम का आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े महान खिलाड़ी है, तो उनकी बात मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लगी होगी पाकिस्तान टीम को। और अब देखेंगे परफॉर्मेंस में कितना वो फर्क आएगा, मुझे नहीं मालूम। अब डर यही है कहीं सब कुछ एंटी क्लाइमैक्स ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना स्टेज सेट है, मैदान तैयार है, लेकिन बरसात हो रही है। एशिया कप का फाइनल याद आ गया, आज से 10-11 दिन पहले हुआ था, बरसात रुक गई थी, मैच हो गया, 12-12 ओवर का हुआ और भारत जीत गया था। लेकिन देखते हैं कि आज क्या होगा। दोनों तरफ से, दोनों साइडों से तीर तो चल रहे हैं। वकार यूनिस ने कल तीर चलाया भारत पे कि अब आपको तो टीम अगर हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। उधर से इंडिया कहता है पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो कौन हारेगा। हिस्ट्री चेंज भी होती है जी, आप ये देखें
और कॉन्फिडेंट हैं हम लोग, प्रॉब्ली इस दफ़ा थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि you know they can go out of the tournament also, that also goes plus for us, so they will be under a lot of pressure. तो ये है कि हमने इसको पॉजिटिवली लेना है. We have won the match last game, तो there are a lot of things going in our favor hopefully. Yes, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन it can always be. टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच के लिए ये सही है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान टीम इस समय बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप और वर्ल्ड T20 मिलाकर लगातार 10 बार हमसे हारा है पाकिस्तान. बिग मैच नर्व्स और प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है ये भी भारतीय खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं. ऊपर से मैच शुरू होने से पहले जब अमिताभ बच्चन ईडन गार्डन्स में नेशनल एंथम गाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का हौसला आसमान छुएगा. कैमरा पर्सन सौरीन के साथ अतीत शर्मा, कोलकाता, आज तक. चलिए, मैच अगर वक्त के हिसाब से चले तो 7:30 बजे है, 6:10 हुए हैं. अभी भी वक्त है. अगर बरसात रुक जाए, कवर्स हटा दिए जाएंगे, जाहिर तौर पर मैच तब वक्त पर होगा. लेकिन अगर थोड़ी देर बाद भी बरसात चलती रही तो फिर हमें वक्त के लिहाज से चलना पड़ेगा. आप जानते हैं कि अगर 1 घंटा मैच लेट शुरू होता है यानी कि 8:30, तो 20-20 ओवर होगा. लेकिन अगर 2 घंटे होते हैं तो फिर तकरीबन 14-15 ओवर होगा. कम से कम 5 ओवर का खेल बड़ा जरूरी है. कम से कम 5 ओवर का खेल जरूरी है. अगर मैच नहीं होता है तो दोनों टीमों के पॉइंट शेयर होंगे, भारत को नुकसान है. एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि अगर आप हार से डर रहे थे तो आप कहेंगे चलो ठीक है यार, लेकिन अगर आप जीत के लिए खेल रहे थे तो भारत का नुकसान है. भारत की जीत की हम बात कर रहे हैं प्रदीप. जीत के लिए कुछ हो जाए यार. मीका पाजी, आप देख रहे हैं स्टूडियो में क्या हो रहा है. मैं अभी आपकी आवाज सुन रहा था, बिल्कुल सिद्धू पाजी लग रहे हो आप. अब बताइए, मैं वो पटियाला के रहने वाले हैं, मैं चंडीगढ़ रहने वाला हूँ. बिल्कुल ऐसा होगा. इंडिया जीत सकती है, इंडिया हार सकती है. ध्यान दीजिए, यहाँ मिमिक्री हो रही है आपकी. नहीं, मैं बद से बदनाम भला. मीनाक्षी, जीत सकता है, इंडिया हार सकता है. मीका, खिलाड़ी पहुंच गए मैदान में. पाकिस्तान टीम को इमरान खान ने गुड़ दिए हैं और मोटिवेशनल स्पीच दी है. ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब मीका सिंह गाना गाते हैं तो बड़े बड़ों की स्पीच. मीनाक्षी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. मीनाक्षी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जज्बे को सुनेंगे. मीनाक्षी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ मीका से? जैसे मीका, जैसे टॉप क्लास हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि मैदान पर जा रहे हैं, वो प्रेशर है, कोई बस में म्यूजिक सुन रहा है, कोई रिलैक्स कर रहा है, कोई अपने भगवान को याद करता है, फिर मैदान में जाते हैं. एक रूटीन होती है. आपके लिए, आप जब एक बड़े कॉन्सर्ट में जा रहे हैं या बड़ा आप गाना गाने जा रहे हैं तो आपकी कोई रूटीन होती है? आप अपने आप को कैसे, अपने नर्व्स को सेटल डाउन करते हैं? मैं कभी भी क्राउड को देख के तो नहीं मैं घबराता कभी भी. चाहे मतलब मैंने 2-2 लाख क्राउड में भी मैंने परफॉर्म करा है और वहां पे कभी इतनी टेंशन नहीं होती. टेंशन एक ही चीज होती है, वो तो बारिश और साउंड. 2 चीजें बस है. सबसे पहले तो साउंड है कि साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और सेकंड मौसम अच्छा होना चाहिए. और बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं गाना गाता हूँ तो बारिश रुक जाती है. मतलब कम से कम नहीं तो मैं 500 शोज कर चुका हूँ जहाँ पे ऐसे बारिश होती है और जब मैं गाना गाता हूँ तो बारिश रुक जाती है. फिर जब हमारा शो खत्म हो जाता है और बारिश फिर शुरू हो जाती है. ऐसा बहुत बार हुआ है. तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि पुंगी में गाना गाता हूँ, बिकॉज पुंगी बजने वाली है. एंड बारिश रुकेगी, टाइम नहीं रुकेगी, बारिश रुकेगी. एंड पाकिस्तान के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ, लाहौर मेरा फेवरेट है. मैं जब भी जाता हूँ लाहौर में बहुत ही कमाल का खाना मिलता है. जिस लाहौर नहीं वेख्या हो जमया नहीं. ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन मीका, जिस लाहौर नहीं वेख्या हो जमया नहीं. बस हमारी जीत होनी चाहिए. सॉरी, मैंने कहा, वो कहते हैं जिस लाहौर नहीं वेख्या हो जमया नहीं. खातिरदारी, खाना पीना कमाल है. पर आज खातिरदारी नहीं करनी हमने कलकत्ता में. वहाँ पे ननकाना साहब गुरुद्वारा है, जो हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है. गुरु नानक देव जी वहाँ पे पैदा हुए थे, जो हमारे सिखों के पहले गुरु हैं. तो ननकाना साहब भी, पंजा साहब भी उसके पास ही वहाँ पे उन्होंने सजा के रखा है पाकिस्तान भाइयों ने. पंजा साहब भी उसमें. चलो मैं आपको फिर पुंगी सुनाता हूँ. सी जी. बंगले के पीछे है ताला, कहाँ से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के पीछे है नाला,
को मजनू बना के सबको तो प्रसाद बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे, औरों के गालों पे पप्पी, मेरे ही गालों पे चाटे। लैला है गिरगिर के जैसी, तबले पे गिरगिर के जैसी, लिपस्टिक का थप्पा लगाती है गालों पे कूच मार। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी, मेरी 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 मेरी, ओ मेरी, मेरे को मजनू बना, कहाँ चलती प्यार की बजा। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना के, चलती प्यार की पूंगी बजा के। ये स्ट्रेस बस्टर है, सीरियसली स्ट्रेस बस्टर है। एंड आई एम श्योर कि जो बात हम लगातार कर रहे थे मोटिवेशनल स्पीच की या जिन सब बातों की, जी। तो सुर जब बचते हैं तो अच्छे का टेंशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। म्यूजिक तो है ही है, अगर आप भगवान को भी मनाना चाहते हो तो आपको बेल टल्ली बजानी पड़ती है मंदिर में, तो वो म्यूजिक है। हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमें कीर्तन करना पड़ता है, अगर हम मस्जिद में जाएंगे तब भी सुर में गाना पड़ता है अल्लाह, तो म्यूजिक के बिना गति नहीं है। जी विक्रांत। अजहर भाई, आप बड़े मुकाबले से पहले आपका स्ट्रेस बस्टर क्या होता था, म्यूजिक या कुछ और? नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा म्यूज़िक सुनता नहीं था, बट लेकिन मैं जितना जो भी मेरा होता था, मैं जो ज़्यादा गेम के बारे में मुझे सोचता था, क्योंकि बहुत से टाइम तो मैं कैप्टन ही था, तो प्रेशर तो मेरे पास ज़्यादा होता था। तो बिल्कुल कितना भी मैं स्ट्रेस हटाने की कोशिश करता हूँ, बट वो पीछे दिमाग में तो होता ही क्या रहे, आज मैच खेलना है, अब जो होगा। बट लेकिन देखिए कोई प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है, बट लेकिन एज ए कैप्टन जो होता है उसका अलग मेंटल मेकअप होता है और प्लेयर्स का अलग मेंटल मेकअप होता है। तो मुझे ऐसा इतना प्रेशर तो रहता था, नर्वसनेस तो रहती थी, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो रहनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा आप एकदम ग्राउंडेड रहते हैं, यानी तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। मीका की आवाज में बड़ा दम है मदन जी, मीका की आवाज में बड़ा दम है, और वो एकदम जोश जो है वहां तक ले जाते हैं, और T20 में जोश का ही खेल है, एकदम आपको करना है जो करना है। नहीं, मीका बाजी बहुत दम है। जब भी कभी गाते हैं स्टेज पे, मैंने बड़ी बार देखा है, और स्टेज को उठा देते हैं और जबरदस्त उठाते हैं। और ये देखो, ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जब स्टेज को नहीं हिलाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये हिलाते हैं स्टेज को जब भी कभी आते हैं, और 2020 वाला भी ऐसा जलाते हैं ऑन द स्टेज। हाँ, और 2020 का गेम भी ऐसा ही है, 1-2 ओवर देखने वाली बात है, 2-3 बॉल उसके बाद चौके छिक्के शुरू। और कल आपने मैच देखा ही होगा कि कैसा इंग्लैंड ने क्या बल्लेबाजी, क्या बात है, कल ऐसा मैच हुआ जो कि हिस्ट्री बन गई है। 233 रन भी चेज हो गए, कहां क्रिकेट की कहां चले गई है। और कहीं ना कहीं अब इंडिया को रिग्रेट होगा, इंडिया को पिछला मैच जो था वो चुभेगा। इयन चैपल ने आज एक कॉलम लिखा और मुझे बड़ी बात पसंद आई, ठीक है, हमने भी बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि इंडिया बड़े आराम से 127 रन बनाता उन कंडीशंस में, गेंद घूम रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर थे लेकिन ऐसे नहीं थे, अनप्लेबल थे। शायद इंडिया की ईगो के साथ वो खेले, इंडिया ने ये नहीं सोचा पहली गेंद पर कि 127 बनाने हैं। इंडिया ने कहा इनको बताते हैं बॉस कौन है, फिर विकेटें ऐसी गिरी कि पैनिक हो गया। आज वो मैच चुभेगा, वो हार चुभेगी। इंडिया पहला मैच जीता होता, आज माहौल कुछ डिफरेंट होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो बिल्कुल ठीक कहा, वो जो इन चावल कर रहे हैं, थोड़ा ईगो हो गया है और कॉन्फिडेंस होगा, या फिर ये होगा कि यार हमारी बैटिंग लाइनअप 8 है, अगर मैं आउट भी हो जाऊंगा तो नीचे वाला रन बना देगा। ऐसा नहीं होता। मैं एक सुनील गावस्कर की बात करता हूँ, खैर वो तो टेस्ट क्रिकेट थी, मैं और वो दोनों ओपन करने जाते थे, और एक बात कहता था कि नीचे वालों पर बिल्कुल निर्भर मत करना, जो करना है हम दोनों ने करना है। और फिर क्या हो जाता है, जब ऐसी सोच होती है, आपकी सोच बदल जाती है, फिर जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नीचे वालों को नहीं छोड़ना था, क्योंकि हमको ये देखना है कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो मैचेस हम लोग जीते, पहले 3 रन बैट्समैन ने जब रन बनाया है तब ही जो हम लोग जीते हैं। जब पहले 3 बैट्समैन फेल हो गए तो फिर हम लोग हमेशा परेशानी में आए हैं, और ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए एक जो लड़ाई की हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एक तरफ मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान, दूसरी तरफ भारत के टॉप 3। अजहर भाई, आप स्टूडियो में हैं चूंकि, और आप बात करते हैं कि खिलाड़ियों को बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। मैं आपको एक बल्ला देता हूं, आपने बताया था स्पिनर को क्या दिक्कत आती है। मोहम्मद आमिर का जो एक्शन है, मोहम्मद आमिर की जो गेंदबाजी है, जो मूवमेंट है उनके पास, आपके लिहाज से अगर आप 1, 2, 3 हैं, आप उनको किस लिहाज से फेस करेंगे T20 में देखते हुए? क्या आप अपना स्टांस खोलेंगे, कन्वेंशनल क्रिकेट के लिहाज से खेलेंगे? लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर को खेलते जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, मैं जब वसीम को खेलता तो मैं तो बिल्कुल क्रीज के अंदर रहता था, क्योंकि उनका बॉल इतना तेज आता था, मैं ज्यादा स्विंग। अच्छा, मतलब जो आजकल फैशन है कि आप क्रीज से आगे खड़े होते हैं, लेकिन मैं उनको जो नेगेट जो करता था, मैं
उनका जो बॉल मेरे को सामने खेलना पड़ता था, क्योंकि मेरी मोस्टली ज़्यादातर मैं बैकफुट स्ट्रेंथ थी, तो मैं उनको ज़्यादातर शॉट डलाने की कोशिश करता था क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ पे डला था। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि देखिए बहुत से प्लेयर सामने आगे ठहर जाते हैं, सामने आने से आप स्विंग कवर नहीं करते, आप पीछे रहने से ही स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉल स्विंग होता है तो आप खेलते हैं, जब आप बॉल स्विंग होते रखा जब खेलेंगे तो डेफिनेटली एज लगेगा, क्योंकि अगर आप इधर पीछे हो जाएंगे तो बॉल यहाँ पे स्विंग हो तो एटलीस्ट आपको चांस है कि अगर छोड़ भी सकते हैं आप, अगर लेट हुए तो भी खेल सकते हैं। बट लेकिन आमिर को खेलने के लिए मैं समझूंगा थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, और जो बॉलर अच्छा डालता है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक बॉलर कभी भी हर टीम में एक अच्छा बॉलिंग करता है। एक ऐसे बहुत कम मौके थे जैसा कि कल मैच हुआ था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे हर बॉलर ने बिल्कुल बहुत बेकार। लेकिन क्रिस गेल एक लेसन है, जिन्होंने उससे पहले 100 बनाया था, देखिए उन्होंने कहा नया बॉल मैं रिस्पेक्ट दूंगा, उसके बाद एक बॉलर में आप लास्ट बेंच के बारे में भी बात कर रहे थे, आप ऐसी विकेट पे आप चला के खेल नहीं सकते, आपको एकदम स्मार्ट क्रिकेट खेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस बॉल टर्न हो रहा है बस मारे मारे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बॉल टर्न हो रहा है, कभी एक अच्छा बॉल गिर जाएगा तो आप उसमें आउट हो जाएंगे कैसे भी। तो यहाँ पे चला के खेलने की जरूरत है, बट लेकिन आज मेरे ख्याल में विकेट अच्छी होगी, बट लेकिन विकेट इतनी देर से कवर होगी तो मेरे ख्याल में बॉल मॉइस्चर रहेगा और बॉल हवा में भी रहेगा। जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको थोड़ी सी, तो अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो मैं इतना नहीं समझता इतना आसान नहीं होगा कि रन बनाना, बट लेकिन जो भी बैटिंग करेगा उसको एकदम नब्बी तुली बैटिंग करनी पड़ेगी और स्मार्ट बैटिंग करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको एक और फटाफट खबर दे दूं, आपको एक और खबर दे दूं फटाफट, वो ये है कि आज भारत पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला नहीं है, आज भारत पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले हैं। इस वक्त जो विमेंस का मैच दिल्ली के आपके फिरोजशाह कोटला में चल रहा है, चेतन जी यहां पर बैठे हैं, भारत ने रन ज्यादा नहीं बनाए थे, 96 रन बनाए थे सिर्फ, और पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई हैं। अब रन और गेंदों का फासला भी कम होता जा रहा है, लेकिन दिल्ली में भी बरसात हो गई है। बरसात दिल्ली से कोलकाता तक है, लेकिन अब यह देखना है कि अगर बरसात दिल्ली में कंटिन्यू करती है कितनी देर आप और इंतजार कर सकते हैं, और डकवर्थ लुईस के हिसाब से पाकिस्तान आगे या इंडिया आगे। 1 घंटा है, वैसे 60 मिनट है, 7:30 बजे मुकाबला शुरू होना है, और फिलहाल राहत की बात है, जो आंख मिचोली चल रही है, बरसात रुक गई है। अब बरसात दोबारा ना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर बरसात रुकी रही थोड़ी देर, वर्ल्ड T20 में हमारे से जीते नहीं, पाकिस्तान ये कह रहा होगा कि आप तो ईडन गार्डन्स में हमारे से कभी नहीं जीते वनडे मैचों में। लेकिन एक और रिकॉर्ड है, भारत पाकिस्तान 7 T20 मुकाबले खेले हैं, पाकिस्तान 1 जीता है, भारत 6 जीता है। लेकिन यह है कि आज मुकाबला होना चाहिए, कम से कम 5-5 ओवर का मैच होगा तो यह रिजल्ट काउंट होगा, नहीं तो पॉइंट्स बटेंगे। फिलहाल इम्कानात यही हैं, संकेत यही है कि अगर बरसात रुकी हुई है, जैसे अभी खबर आई है कोलकाता से, और थोड़ी देर और रुकी रही तो कवर्स हटा दिए जाएंगे। दोनों टीमें वैसे मैदान में पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ हैं चेतन जी, मदन जी, अजहर भाई, प्रभदीप, और साथ ही साथ हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हमारे खास मेहमान हैं। हौसला अफजाई के साथ साथ अजहर भाई, अब मौसम, क्योंकि दोनों टीमें नहीं चाहेंगी कि मैच छोटा हो, ये वर्ल्ड T20 है, बायलैटरल सीरीज में तो चल जाता है, दोनों ही टीमें नहीं चाहेंगी कि 18, 16, 15, 10, 8 या 5 ओवर का मैच हो। देखिए छोटे छोटे जब जितने भी ओवर करते जाएंगे, मैं समझता हूँ दोनों टीम के लिए एक लॉटरी टाइप का मैच हो जाए। देखिए जो अच्छा खेलेगा, जो थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ेगा, आई मीन वो आगे जा सकता है, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर छोटा, अगर कम ओवर्स का मैच भी हुआ तो लेकिन हमको चौकन्ने रहना चाहिए, हमको बस ये मैच कैसे भी जीतना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम ये मैच नहीं जीतते तो हम बिल्कुल टूर्नामेंट के बाहर हो सकते हैं, बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत ने इससे पहले भी कमबैक किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करें, और ये मैच उम्मीद करते हैं कि पूरा मैच हो, बट लेकिन एक घंटा और बाकी है, बट लेकिन दुआ भी कर रहे होंगे सब लोग के बरसात कम हो जाए तो मैच स्टार्ट हो। तो हम सब लोग चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, मद्दी बाबा भी चाहेंगे, चेतन सर भी चाहेंगे कि पूरा मैच हम खेलें तो हमें बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि छोटे मैच में देखिए लॉटरी बोल नहीं सकते, 50-50 या कुछ बता नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। और छोटा जितना मैच होता गया उतना पाकिस्तान को एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं देखिए, एडवांटेज की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि पूरी रणनीति या दोनों टीमों की चेंज होगी, क्योंकि जैसे जितना छोटा मैच है उसमें जो टीम्स जो हैं वो शायद बैटिंग सेकंड करना चाहें, क्योंकि देखिए एक टारगेट सामने होता है। फिर डकवर्थ लुईस अगर जैसे फोरकास्ट बता रहे हैं तो उससे भी ये है होगा कि कैप्टन चाहेंगे कि मैं सेकंड बैटिंग करूं। और शुरू में जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अजहर भाई भी कर रहे थे, चेतन भी कर रहा था कि शुरू में विकेट कवर किया हुआ है, शायद मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसमें
उसमें 2-3 ओवर भी निकल जाते हैं 2020 में, तो आपकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये पूरा अगर देखा जाए, अगर छोटा मैच है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी और फिर टॉस के ऊपर फिलहाल लेकिन काफी ज्यादा डिपेंड। जैसे चंद्र जी खबर आई है बरसात रुकी हुई है, ये शायद अगर थोड़ी देर और रुकी रहे तो फिर क्या होता है? फिर आप अंपायर देखता है, कवर्स हटा देता है। कवर्स हटाने में कितनी देर लगती है? क्योंकि उस पर तो पानी गिरा होगा, वो आप सुपर सॉपर और बाल्टियों से शायद हटाएंगे पानी। सुपर सॉपर से पहले चलाएंगे और निचोड़ लेते, पानी निचोड़ लेते हैं और वो बाहर सुपर से, और फिर हम लोग बाहर पानी फेंक देते हैं। क्योंकि कवर आप हटाएंगे, पानी रहेगा तो फिर पानी वो जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही गिर जाता है, तो फिर जो है ग्राउंड गीला हो जाता है। लेकिन एक परेशानी जो है, जो कवर जो नए आए, मुझे नहीं मालूम है कौन से कवर उनके पास, उसमें करीब 23 अलग अलग पीसेज हैं, तो उनको निकालना आसान काम नहीं होता, और अगर निकाल दिया आपने तो फिर उनको बिछाना काम आसान नहीं होता है। काफ़ी बड़े बड़े कवर होते हैं। जिस वक्त आपको पूरी गारंटी है तभी बरसात पूरी तरह रुक गई है, तभी निकाले जाएंगे, से कवर तभी हटाए जाएंगे मैदान में से। बिल्कुल बिल्कुल, मैदान वाले। देखिए, पिच का कवर निकालना वो तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ग्राउंड के जो कवर हैं उनको निकालना, वो निकाले तभी जाएंगे जबकि कप्तान को, अंपायर्स को ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब बरसात नहीं होने वाली है। क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेता है, चाहे मैच रेफरी हो या अंपायर्स हो, वो कोई भी रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल मैच है। और जैसे अजहर भाई ने कहा कि मैच जितना छोटा जाएगा वो बहुत रिस्क बढ़ते जाएंगे, और फिर जो है वो लॉटरी, बिल्कुल लॉटरी हो जाएगी। चेतन, ये अगर नाइट गेम है, अब तो हमें क्लाउड तो नजर नहीं आएगा, वो लाइटों में पता भी नहीं चलेगा। तो क्या वेदर फोरकास्ट, जो वेदर फोरकास्ट से बात की जाएगी? हाँ, नहीं, वेदर फोरकास्ट जो हमने शाम को किया था, तकरीबन बादल किधर से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? नहीं, लेकिन वेदर फोरकास्ट हमने जो दिखाया था वो तकरीबन सही है। उसके मुताबिक ये था कि तकरीबन 6:30 बजे मौसम खुलना शुरू होगा, लेकिन 9 बजे बरसात दोबारा आ सकती है। ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। कलकत्ता में और बांग्लादेश में तो ऐसा होता है जब कभी भी बारिश गिर सकती है, और कभी भी पता नहीं, ऐसा अनसीजनल लो प्रेशर का भी चक्कर, अनसीजनल बारिश है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार खुल जाए आसमान तो फिर पूरा खुला रहे, लेकिन फिर ना आके क्लाउड आए। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो अतीत को पता करना चाहिए, जो लोकल है उनको पता करना चाहिए मार्च में कितनी जल्दी। मीका पाजी क्या करें, हमारी सांसें जो है वो टक 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 हो रहा है। ये बरसात आंख में चोली खेल रही है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि मैच होगा, अगर छोटा मैच हो जाए फिर तो 2020 का भी कहते हैं ना कि मतलब सुपर फास्ट वर्जन आ जाएगा। तो आपसे हमें चाहिए एक सुपर फास्ट गाना। जी, सुपर फास्ट नहीं, मैं थोड़ा सा मस्ती वाला गाना गाता हूँ। मस्ती कराइए। बिल्लो मेरा गाना जो लेटेस्ट सॉन्ग है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसकी लाइन है, आजा नहीं आजा बिल्लो, नच के दिखा जा बिल्लो। सो प्ले सुना, 1 आजा नहीं आजा बिल्लो, नचे दिखा जा बिल्लो, तेरे संग लौड़ी यारी, वेखेगी दुनिया सारी। आजा नहीं आजा बिल्लो, नचे दिखा जा बिल्लो, तेरे संग लौड़ी यारी, वेखेगी दुनिया। मुझे तेरी हर पल याद सतावे, मेरे बिन चैन कहीं न मुझे आवे, मुझे तेरी हर पल याद सतावे है। ओए होए होए होए, आजा नहीं आजा बिल्लो, नच के दिखा जा बिल्लो, तेरे जगनौनी यारी। ओ दिल में है एक तमन्ना, नाचूं तेरे संगनी, ऐसा नाचूं मैं तुझको कर दूं अपने रंग में। बोलेंगे बोलने वाले मेरे कोले आ जानी, दुनिया को मार दे गोली, नच के दिखा जा। मुझे तेरी हर पल याद सतावे, मेरे बिन चैन कहीं न मुझे आवे, मुझे तेरी हर पल याद सतावे। ओए होए होए होए, आजा नहीं आजा बिल्लो। विक्रांत, ये लाइन सुनने वाली है, ये आपकी लाइन है, आपकी तरफ से खूबसूरत लड़के के लिए। तेरे ठुमके पे कुड़िए ये दिल में हार गया, तेरी आंखों का कितला जी पे जी मार गया। रब ने है तुझको बनाया 2 दिन पे गला के नी, देख के दंग रह गया, होश में आके सोनी अकन सोच मटकावे। मुझे तेरी हर पल याद सतावे। ओए होए होए होए, आजा नहीं आजा बिल्लो, नच के दिखा जा बिल्लो, तेरे संग लौड़ी आई, वेखेगी दुनिया सारी। मैं विक्रांत का जवाब सुनना चाहती हूँ, वो क्या कहने वाले हैं लास्ट लाइन पर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं मीका पाजी कि मीनाक्षी आपके साथ बैठी हैं, और मीनाक्षी इतनी खामोश क्यों है?
हाँ हाँ मीनाक्षी क्यों नहीं आपका साथ दे रही हैं? पहले मुझे ये बताइए आप। क्या बोलेंगे? मैंने बोला था कि तेरे नहीं ठुमके पे। लास्ट लाइन विक्रांत आपको डेडिकेट की गई थी। हाँ विक्रांत जी, लास्ट लाइन थी कि तेरे ठुमके पे कुड़िए, तेरे ठुमके पे कुड़िए ये दिल में हार गया, तेरी आंखों का कजला जीते भी जाग गया, रब ने है तुझको बनाया 2-3 पैग ला के नी, देख के दंग रह गया होश में आके सोनिए मटकावे, सोनिए मटकावे, ओए होए होए। मीका पाजी अगर मेरे लिए थी तो पता नहीं कि ठुमके मैंने तो देखे नहीं, मेरे पास तो ये चीयर गर्ल्स हैं और ये हौसला अफजाई के लिए हैं। लेकिन मीनाक्षी आपको गाना गाना चाहिए था, मीनाक्षी को गाना गाना चाहिए था। लेकिन कपिल पाजी की आपने बात की मीका पाजी। विक्रांत जी की आवाज मतलब ऐसी है कि जब कोई ठुमका लगाता तो उनके ऊपर ये ज्यादा बोलते हैं। ठुमके सिर्फ देखते रहते किसी ने गलत ठुमका मारा। विक्रांत आज गूगली इधर से उधर फेंक रहे हैं। अब बताइए अब क्या करें, दिन खराब चल रहा है ना, बरसात ही होती जा रही है। क्योंकि एक नहीं 2 खबरें हैं मीनाक्षी, मीका पाजी, और मैं आपको भी बता दूं कि भारत पाकिस्तान के आज 2 सुपरहिट मुकाबले थे। एक तो जो ईडन गार्डन्स में खेला जाना है और एक कोटला में जो लड़कियों का मैच था। और भारत की जो विमेन्स टीम है वो प्रबल दावेदार थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है क्योंकि दिल्ली में तेज बरसात हो रही है। भारत ने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, 96 रन बनाए थे 20 ओवर में, और इस वक्त पाकिस्तान की टीम जब बरसात हुई शायद 76 या 77 रन उन्होंने बनाए हैं और 6 विकेटें गिरी हैं। 4 ओवर हैं, 20 रन है। बरसात अगर नहीं रुकी तो डीएल मेथड से पाकिस्तान आगे चल रहा है। ये एक बड़ा अपसेट हो सकता है। लेकिन कपिल पाजी क्या कहते हैं आज के मुकाबले के बारे में? भारत पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला विश्व कप में क्या हो सकता है? मेरे साथ कपिल देव मौजूद है। कपिल सर, वो एंटिसिपेशन जो होती है एक इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से पहले, उतनी ही एक्साइटेड आप हो जितना एक इंडियन क्रिकेट फैन है इस मुकाबले को लेकर? जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो हर एक इंसान चाहता है कि उसकी टीम जीते और जज्बा सामने निकल कर आता है। तो इसलिए इंडियन पाकिस्तान शायद इससे बड़ा मुकाबला हमने नहीं देखा और ना खेले हैं ना देखा है। तो हमारे लिए तो ये है कि पाकिस्तान के साथ मैच हो और कांटेदार होना चाहिए। शायद अगर चर्चा करें उनकी टीम की, अब पिछले 15 साल में उनकी टीम इतनी बेहतर नहीं है, हालात इतने अच्छे नहीं उनके अपने मुल्क में, और हमारी टीम बेहतर खेल रही है पिछले 15 साल में। उससे पहले उनकी टीम हमसे बेहतर थी। तो ये मिला जुला के कह सकते हैं कि एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। जो इंडियन क्रिकेट फैंस थोड़े से नर्वस है नागपुर के प्रदर्शन के बाद, सुधार लाने की ज़रूरत है टीम को अगर यहाँ से जीतना है। जी बिल्कुल, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो सुधार तो हर जगह लाना होगा। अगर आप एक मैच हार जाते हैं और एक और मैच हार जाते हैं तो फिर तो आपके लिए रास्ता बाहर का जल्दी नज़र आता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यही कह सकते हैं कि हाँ, आपको हर एक मैच जीतना है। अगर पहला मैच जीते होते तो अभी सोच कुछ अलग होती। मैन टू मैन आप दोनों टीमों को किस तरह कंपेयर करते हैं, किसे एज देंगे? आई थिंक अगर दोनों टीमों को मैन टू मैन देखें तो हिंदुस्तान की टीम काफ़ी बेहतर है। और सबसे बड़ी टीम स्ट्रेंथ इंडियन टीम की है कि कप्तान बड़े सुलझे हुए कप्तान है, एक्सपीरियंस कप्तान है, उनको आइडिया है मैच कैसे जिताना है, वो पूरी टीम को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद कह सकते हैं कि हमारी फील्डिंग उनसे बेहतर है, उनकी गेंदबाजी हमसे काफ़ी बेहतर है, लेकिन हमारी बैटिंग उनसे काफ़ी बेहतर है। लड़ाई तो होगी, पर उस दिन कौन सी टीम बेटर नर्व्स अपनी पकड़ के रख सकती है, वही टीम जीत पाएगी। आखिरी सवाल, इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, इसका इंतजार सब हर किसी को है। क्या मोहम्मद आमिर आप कहेंगे एक बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, सबसे बड़ा थ्रेट? मैं कहूँगा हाँ, अच्छा गेंदबाज है, लेकिन इरफान से ज़्यादा परेशानी है क्योंकि हाइट ऑकवर्ड है, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। ऐसा कोई गेंदबाज आता है जिसकी हाइट इतनी लंबी और इतना ऊपर से फेंकता है, तो मुझे उसका ज़्यादा परेशानी लगती है हमेशा। चलिए, उम्मीद करते हैं जब इस मैच के बाद आपसे बात होगी तो भारतीय जीत की बात होगी। ये थे कपिल देव कहते हुए कि भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर एज है। कैमरामैन महेश के साथ रसेश पंडानी, मुंबई आज तक। 89 में खेला तेंदुलकर वो मैच, सीरीज में खेला। शुक्रिया रसेश। और अच्छी खबर सारे फैंस के लिए कि ना सिर्फ बरसात रुक गई है बल्कि ईडन गार्डन्स पर से कवर्स आहिस्ता आहिस्ता हटाए जा रहे हैं। और जैसे चेतन जी कह रहे थे, कवर्स तभी हटाने का फैसला किया जाता है जब मैच रेफरी, अंपायर इस बात पर उनका एक वो होता है कि हाँ यार अब और बरसात नहीं गिरेगी तो कवर्स हटा दिए जाए। उम्मीद है, हालांकि टॉस तो शायद वक्त पर नहीं होगा, थोड़ी सी डिले जरूर होगी, लेकिन लग ये रहा है कि अगर बरसात रुकी रही तो मैच
में ज्यादा खलल नहीं आएगी। तो इस वक्त मैं आपको, अरे ये तो दानिश दिख रहे हैं मुझे जियो न्यूज स्टूडियो से। दानिश, मैं देख रहा हूं शायद आपने भी एक स्टेडियम बनाया है आज तक और जियो के बीच। मैं पहले आपको हमारे स्टेडियम से तारुफ करा दूं। हमारे पास चेतन चौहान जी हैं, मदन लाल जी हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन हैं, मीका पाजी भी हैं। मीका पाजी भी गाने गाएंगे। प्रभदीप मेरे दोस्त यहां पर हैं और एक और खास हौसला अफजाई के लिए हमने इंतजाम किया है। चीयर गर्ल्स खास तौर से, अब वो भारत की सपोर्टर्स हैं या पाकिस्तान की पता नहीं, लेकिन अच्छी क्रिकेट चाहते हैं। प्रभदीप मजा आया। तो विक्रांत, सबसे पहले तो ये बताएं, जो चेयर गर्ल्स हैं ये पाकिस्तान के लिए भी चेयर कर रही होंगी ना, क्योंकि अभी तक तो हमें बड़ी मोहब्बत मिली है भारत में। जब पाकिस्तान की विकेट गिरेगी, जब पाकिस्तान की विकेट गिरेगी, ये पाकिस्तान को चीयर करेंगे। लेकिन अभी तक हमें बड़ी मोहब्बत मिली है विक्रांत आपकी तरफ से। हम यही बात कर रहे थे कि हमें बिल्कुल प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। हमें ऐसा लग रहा है, खासतौर पे हमारे कप्तान को ऐसा लग रहा है कि हम एट होम हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं। हमारा आगाज बड़ा अच्छा हुआ है टूर्नामेंट का। माजी में जो कुछ हुआ, हमारे प्लेयर्स कहते हैं अब ये मैटर नहीं करता, हम इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल के दिखाएंगे। उम्मीद भी करते हैं। और अजहर भाई, जैसे दानिश ने कहा, शायद एक कंसर्न था आज से हफ्ता पहले जब पाकिस्तान की टीम ने आना था, और थे उनके मन में कई सवाल थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब शाहिदा अफरीदी की पाकिस्तान में बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, उनका आलोचना हुई, लेकिन शायद वो स्टेटमेंट जब उन्होंने आकर कहा कि मुझे भारत में बहुत प्यार मिलता है, उसने लगता है कि एक्चुअली क्राउड को उनकी तरफ कर दिया। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। उनके दिल से जो बात हुई वो उन्होंने कह दिया। शायद आखिरी जो लाइन थी वो पाकिस्तान में नहीं। ठीक है, जब आप देखिए, अब उसको अगर नेगेटिव वे से अगर लेंगे तो आप नेगेटिव वे से लेंगे, अगर पॉजिटिव वे से लेंगे तो आप पॉजिटिव वे से लेंगे। क्योंकि मैंने समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी गलत मीनिंग की ऐसा नहीं कहा कि हमको यहाँ पे ज़्यादा प्यार मिलता, पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलता। बट लेकिन जब आए तो मेरे ख्याल में एक जब क्राउड जब इंडिया में आता है तो बिकॉज क्राउड का जो प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि जहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वहाँ पे लोग 80-90 हज़ार तो लोग मैच देखते ही हैं। तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर देखते हुए मैं उतना कोई ज़्यादा उस पर वो आलोचना करना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिवली सोचना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख्याल में उसकी वजह से उनको, मेरे ख्याल में जब इंडिया में आए तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी पाकिस्तान की लक भी चेंज हुई। अगर आप वैसा अगर वैसी बात देखेंगे तो, क्योंकि लक बिल्कुल बांग्लादेश में तो बिल्कुल इतना खराब टूर्नामेंट चला, जैसे इंडिया में अभी 2 मैच खेले, दोनों मैच भी वो लोग, इसीलिए तो एट होम कहा ना दानिश। ये विक्रांत, एक और बात है, मैं मेरे ख्याल सहमत हो गए चेतन और अजहर भी, क्योंकि देखिए जो कलकत्ता का क्राउड है या दर्शक जो है वो अच्छी क्रिकेट पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट नहीं करते, अच्छी क्रिकेट मिलेगी देखने। हाँ ठीक है, इंडिया का मैच हो रहा है तो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, पर ये भी आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान को भी वो सपोर्ट करते हैं। कितने मैचेस हुए हैं कलकत्ता में, कभी नहीं हमारे दर्शक जो कलकत्ता में बैठे उन्होंने कभी ऐसी हरकत की हो जिससे कि हमें निराश होना पड़े, पर हमेशा उन्होंने पाकिस्तान प्लेयरों की, बड़े बड़े प्लेयरों की तारीफ की है। दानिश, मुझे सिकंदर भाई दिख रहे हैं और सईद अजमल भी दिख रहे हैं पाकिस्तान की जर्सी में, और सईद अजमल से तो बड़ा डर लगता था मुझे। 2011 का वो सेमीफाइनल याद है मोहाली में। सईद अजमल आज सईद अजमल का भी दिल कर रहा होगा, यार काश मैं होता और ईडन गार्डन्स में होता, खेल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा क्यों नहीं, मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है कि मैं सीधा ही वहाँ जाके इंडिया के खिलाफ मैच खेलूँ, क्योंकि मुझे क्राउड के अंदर और प्रेशर के अंदर मैच खेलने का मज़ा आता है। और क्यों ना हो पाकिस्तान इंडिया का मैच और मैं यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के उनको सपोर्ट करने की बजाय ग्राउंड में होता है तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। वहीं पर अच्छा है। विक्रांत, नजरुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम टॉस की अहमियत पे बात कर रहे हैं। कल सहवाग का भी एक व्हाट्सएप हमारे पास आया था कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से क्या कंडीशन में कुछ फर्क आएगा? दूसरी इनिंग्स में खास तौर पर बॉल कितना रुक कर आता है ईडन गार्डन्स में? नहीं देखिए, बॉल रुक के नहीं आएगा, बॉल अच्छा होगा। ईडन गार्डन की विकेट बहुत अच्छी विकेट होगी। आप जैसा कि आपने जितने भी मैचेस देखा होगा वहाँ पे बहुत बढ़िया विकेट होगी। बट लेकिन जो अगर मैच छोटा सा मैच होगा तो मैं समझता हूँ कि कैप्टन फिर सोचेंगे कि वो बैटिंग करें या फील्डिंग करें, डिपेंड होता वेदर के ऊपर। तो बट लेकिन जहाँ तक है मैं देखता हूँ कि जैसा कि एक बड़ी खुशी की बात है कि कवर्स हट रहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा मैच हो और शायद मेरे ख्याल में बॉल रुकेगा नहीं, बट थोड़ा स्विंग तो होगा, पहले होगा। चलिए दानिश भाई, यहां पर ना हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा था हौसला अफजाई की बात की थी चीयर गर्ल्स की, तो अभी वो हौसला अफजाई करेंगी मौसम के लिहाज से, क्योंकि कवर्स आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं। शाम होते होते पाकिस्तान के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर,
पाकिस्तान की महिलाओं की टीम ने भारत को हरा दिया है। दिल्ली ये मुकाबला चल रहा था, भारत ने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, 96 रन बनाए, जवाब में 76 रन बना लिए थे पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर थे, 21 रन थे, बरसात पड़ गई, बरसात रुकी, लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत 2 रन से यह मैच हार गया। यह बड़ा अपसेट है इस वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड T20 में महिलाओं में, क्योंकि भारत की टीम को फेवरेट कहा जा रहा था और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी। लेकिन आपको ताजा तरीन हालात बता दें क्या है। इस वक्त कवर्स हटाए जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि कई लकी हैं राजदीप की मैच देखने के लिए चले गए, लेकिन अजहर भाई जो खबर निकल कर आई है वो ये है 1/3 कवर्स हटाए जा चुके हैं। और कवर्स तो चेतन जी मेरे ख्याल पूरा सुखाने के बाद ही हटाए जाते हैं, यानी कि मैदान को कोई नुकसान नहीं है। और राजदीप ये कह रहे हैं कि 7 बजे जो टॉस होना था वो शायद 7:30 के करीब हो सकता है। मैच 7:30 शुरू नहीं होगा, लेकिन ज्यादा देर भी नहीं होगी, शायद 8 बजे तक मैच शुरू होने की पूरी संभावना है। मैदान साफ है, अमिताभ बच्चन वहां पर थोड़ी देर पहले दिख रहे थे, शफकत अमानत अली और सौरव गांगुली भी दिख रहे थे। नहीं देखिए, ये तो रेफरी और मैच रेफरी और अंपायर ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करते कब मैच स्टार्ट होगा और कब नहीं होगा। बट लेकिन देखा जाएगा कि ग्राउंड कितना वेट है। अगर इनके कवर्स में ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कवर्स हैं, बट लेकिन उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड अगर वेट नहीं होगा तो मैं शायद टाइम पे तो मैच नहीं स्टार्ट होगा, बट लेकिन डिलेड स्टार्ट होगा। बट लेकिन अगर उम्मीद करते हैं कि 8:30 के बाद ना स्टार्ट हो, उससे पहले स्टार्ट होगा तो ओवर्स के लिए बहुत अच्छा है। सईद अजमल और साथ ही साथ सिकंदर बक। दानिश, आपने खबर देख ली, आपने विजुअल्स भी देख लिए होंगे, मुझे लगता है कि चैन कि चलिए मैच शुरू होगा। उससे पहले एक बार फिर आपको दिखाते हैं पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खुशी। पाकिस्तान की कप्तान सना मीर इस वक्त आपको टेलीविजन में नजर आ रही है, उसके साथ साथ दीगर खिलाड़ी भी आपको नई दिल्ली में नजर आ रही हैं, जो इस वक्त भरपूर खुशी मना रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अपनी तैयारी की हुई, उनकी महिलाओं की टीम। और चेतन जी ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपसेट है। देखिए, विकेट बहुत अच्छी थी, सूखी विकेट थी, लेकिन मैं समझता हूँ जो विमेन टीम जो थी उन्होंने बैटिंग जो है ठीक नहीं की और रन जो उन्होंने बहुत तारीफ पाकिस्तान की करनी पड़ेगी। देखिए, वो जीत गए हैं और खेले भी अच्छा है, 6 आउट हुए उनके 77 पर, तो वो डीएल पे वो लोग जीत गए हैं। और इंडिया को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। हाल में जो भी उन्होंने मैचेस खेले हैं बायलैटरल सीरीज में, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो जीता है तो फिर ठीक है, हमें उनकी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके स्टूडियो में भी शायद गाने बजाए जा रहे थे जैसे हमारे होता है, लेकिन एक तरफ महिलाओं की टीम आपकी जीती है, दूसरी तरफ अच्छी खबर ये दोनों के लिहाज से कि मैच शुरू होने के इम्कान पूरे हैं। अभी भारत में 7:05 हुए हैं और अंदर से जो खबर आई है वो ये है कि 7:30 नहीं तो 8 बजे के करीब मैच शुरू होगा, यानी कि ओवर्स की कटौती नहीं होगी। दानिश, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे दानिश मुबारकबाद, आपकी टीम ने जीता है मैच महिलाओं ने। और जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 1 घंटे बाद ईडन गार्डन्स में भी मुकाबला शुरू हो सकता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ओवर्स कम नहीं किए जाएंगे। बारिश की वजह से क्या कर रहे हो यार? 3 बार मैंने ये देखिए अजहर भाई, अमिताभ बच्चन जो कि जन गण मन गाएंगे, शफकत अमानत अली जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाएंगे, सौरव गांगुली उनके साथ ये मैदान पर पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट होगा, मुझे लगता है दोनों के नेशनल एंथम टॉस के बाद जब खिलाड़ी मैदान पर अभी इतना जल्दी तो हम समझता हूँ कि वो गाएंगे, बट लेकिन जब टॉस के करीब जितना खरीब होते जाए, जितना मैच नजदीक आते जाएगा, मैं समझता हूँ उसी लगता है जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले होने और दोनों प्लेयर के खिलाड़ी मेरे ख्याल में जब ग्राउंड पे भी आएंगे।
हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही एक आत्मविश्वास दे रही है ये पिक्चर की मैच जल्दी शुरू होगा, क्योंकि जब ये अंदर आ चुके हैं इसका मतलब बारिश नहीं हो रही और मैच होने की तैयारी हो रही है, तो ये अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है। और हमारे अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं अपने ग्राउंड पे, हैंडसम एज एवर। बिल्कुल क्या पर्सनालिटी है इनकी, ये मैं कहना मजा आ जाता है इनको देखकर। अच्छा, अब ये कि चलिए ठीक है, अगर 8 सवा 8 बजे मैच शुरू होता है, ओवर्स तो कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे दानिश ने भी सवाल आपसे पूछा था, आज इंडिया क्या करेगा? टॉस जीतता है तो मैं पहले बैटिंग करूं या फिर यार दोबारा बरसात हो जाएगी तो पाकिस्तान को अंदर डाल दूं, उससे जो मॉइस्चर है उसका फायदा भी मेरे तेज गेंदबाज उठा पाए? देखिए, डिपेंड होता है मॉइस्चर कितना है विकेट में, ये तो धोनी को ऑन द स्पॉट टीम से डिस्कशन करके ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम अगर हम कह दें कि मैं टॉस जीते बैटिंग ब्लाइंडली करूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कलकत्ता में बॉल स्विंग होता है जहाँ पे कंडीशन जब ओवरकास्ट रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा कवर ज़्यादा देर से बिछे होते हैं, तो वहाँ पे विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर आ ही जाता है। लेकिन चेतन सर ज़्यादा बोल सकते हैं क्योंकि विकेट के एक्सपीरियंस के बारे में सर को ज़्यादा मालूम है, बट जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो भी होगा, जो भी टॉस जीतेगा वो एक ट्रिकी सिचुएशन में रहेगा कि आप बैटिंग करें या फील्डिंग करें। मैं समझता हूँ दोनों भी प्लेयर्स यही चाहेंगे कि टॉस हम हार जाएं। नहीं, गुड टॉस लूज वाली बात है। सबसे बड़ी बात है विक्रांत की मैच पूरा होना चाहिए, तो फिर कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता। नहीं ना चेतन, वो गारंटी नहीं है, वो अलग बात होगी। और जैसे एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप तीनों ने रखा था कि दिन में तो पता चल जाता है कि बादल कहाँ हैं, कहाँ से आ रहे हैं, रात के टाइम आपको गेंद नजर आता है लेकिन बाकी सब काला नजर आता है, पता नहीं बादल है कि नहीं है, ये भी नहीं पता। नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, लेकिन मौसम का जो है जानकारी रहती है, मौसम विभाग भी आपको बोलता रहता है। लेकिन जहाँ तक बैटिंग का या बॉलिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। आप पहले बैटिंग करो, मौसम जैसा रहेगा, बॉल तो स्विंग होने वाली है, कलकत्ता में पहले स्विंग होती है, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये बात है कि अगर बारिश नहीं होती है और आप जब एक्सपोज करते हैं तो अगर ऊपर हल्की सी भी नमी होती है और हवा चलती है तो वो जो नमी होती है वो सूख जाती है, हवा की वजह से वो नमी जो है सूख जाती है और बहुत ठंड पड़ती नहीं है, तो वो भी है जो मौसम है, जो टेम्परेचर आता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मीका पाजी मुझे दिख रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं, शायद उनके पास भी खबर आ गई है कि बरसात रुक गई, कवर्स हटा दिए गए, मैच थोड़ा लेट होगा लेकिन ओवर्स कम नहीं किए जाएंगे। मीका पाजी आपके साथ मीनाक्षी हैं और मीनाक्षी बहुत बड़ी फैन है बच्चन साहब की, और बच्चन साहब ने अभी जनगण मन और शफकत अमानत अली जिनके साथ आपने भी गाना गाया होगा, वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाएंगे। जी, मैं पाकिस्तान के लिए इतना बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक है जी, आपकी टीम जीत गई है, स्पेशली लड़कियों की टीम, बिकॉज बहुत कम होता है कि पाकिस्तान में लड़कियों को आगे आने देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आज उनकी भी क्रिकेट टीम है और धीरे धीरे वहाँ भी बहुत सारे लड़कियों को पढ़ाने का योगदान शुरू होगा। सो इस तरीके से मैं बहुत खुश हूँ, और अभी हमारा जो इंडिया जीतेगा वो तो जीतेगा ही जीतेगा, और हम दुआ भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सावन का जो बेतुका महीना चल गया है, बारिश और मौसम की इतनी बात हो गई कि मौका भी है, दस्तूर भी है जी, तो सावन में लग गया हो जाए। सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, सुनह हसीना पागल दीवानी, सुनह हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी रात के दिल मेरा हाय, सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, गजरा लगा के आई केस में है, केस में जमती है गोरी काले केस में है, केस में जाना है किस पर देश में है, देश में उनकी जो चूड़ी आधी रात के दिल मेरा हो, सावन में लग गई आग दिल मेरा, पायल पहन के आई पाँव में है, पाँव में पीपल की ठंडी ठंडी छाँव में है, छाँव में तुम सा कोई ना गोरी गाँव में है, गाँव में आज हुई जो बरसात के दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा के दिल मेरा। मीका पाजी ये बताइए कि आपका जब मुकाबला होगा
नहीं, मैं पूछ रहा था बीका पाजी का फेवरेट इंडियन क्रिकेटर कौन है इस टीम में? भाई साहब ये तो खोला है तो आपका फेवरेट इंडियन क्रिकेटर? देखो मैं अभी पूछ भी रहा था कि 85 में या 85 में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें रवि शास्त्री वगैरह सारे कार में बैठ गए थे और कपिल पाजी भी बैठे थे। 83 नहीं 85 ऑडी जीती थी जब। और उस वक्त एक ही चैनल होता था दूरदर्शन, उसमें ही हमें मौका मिलता था मैच देखने का। तो पर उसके बाद तो काफी आते रहे एंड इनफैक्ट जब सिद्धू पाजी खेलते थे तो हमें सरदार पाजी थे, यू नो, एक सरदार के साथ वैसे ही लगा हुआ था बिकॉज हम खुद पंजाबी हैं। तो सिद्धू पाजी का मैं बहुत फैन रहा हूँ शुरू से एंड फिर हमारे जो क्रिकेट के भगवान हैं सचिन, उनका मैं बहुत बड़ा फैन। विक्रांत यहाँ पे पंजाबी टच आ गया। नहीं मैं खुद अमृतसर तो है ना भाई, ठोको ताली। अब पाजी ठोको ताली। अच्छा ताली ठुकवा दो ना थोड़ी, शहरी पाजी की थोड़ी बता दो आप। शहरी पाजी की थोड़ी कमेंट्री कर दो ना। अगर सपोज इस वक्त बरसात हो गई, रुक गई और टॉस होना है, शहरी पाजी। हाँ शेरी भाई ने ये आपकी आवाज ही शेरी भाई जैसी है। ओ गुरु छायो गुरु चकदा तल्ली नमने के लिए गुरु ओ वाह वाह ठोको ताली खड़ाक खड़ाक नहीं खड़ाक खड़ाक। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। वैसे जो अच्छी खबर आ रही है और मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि कवर्स मैदान पर से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। कवर्स मैदान पर से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। जाहिर तौर पर अब अंपायर्स जाएंगे, मैच रेफरी जाएंगे कि कहीं पर कोई गीला एरिया तो नहीं है। और उम्मीद ये की जा सकती है कि 15, 20, 25 मिनट के अंदर अंदर टॉस हो जाए और 8:30 तक तो वैसे ओवर्स का कोई बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अगर ग्राउंड ठीक होगा, मेरे ख्याल में अगर अंपायर और रेफरी समझते हैं कि बिल्कुल खेलने के काबिल है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए टॉस में, क्योंकि जितना देर करते जाएंगे उतना मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया होगा। बट लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आज पूरा मैच होगा, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा मैच हो जाएगा तो हमें बहुत फायदा है उसमें। इसमें चेतन जी आमतौर पर होता क्या है, मैच में आप आधा घंटा पहले टॉस करते हैं, भले वो टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो, T20 हो। मसलन अगर आपको 7:30 शुरू करना था 7 बजे टॉस करते हैं। लेकिन जब बरसात के इस तरह के माहौल होते हैं तो उसमें भी क्या आधे घंटे का गैप रखते हैं कि अब टॉस कर लो, आधे घंटे बाद मैच शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कम से कम आधा घंटा तो देना पड़ता है टीमों को तैयार करने के लिए। और फिर ये भी हो जाता है ना कि मान लीजिएगा कोई आधा घंटा मिल गया, नहीं कवर हो जाते हैं ना, फिर कवर से कई बार जो लाइनें लगाते हैं, आप मार्किंग करते हैं लाइनों की, जो क्रीज की जो मार्किंग करते हैं वो कई बार जो है हिट जाती है, तो उसको दोबारा टचअप वगैरह करना पड़ता है। फिर अंपायर ये भी देख विकेट भी देखते हैं, साथ में रनअप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बॉलर्स का जो रनअप है वो कहीं गीला तो नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलर को खास करके भागना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें जो है अंपायर देखते हैं। और जो इनर सर्कल होता है उसमें जरूर चक्कर है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इनर सर्कल की तरफ जो है वो जरूर जो है अंपायर देते हैं। आधा घंटा जो है वो दिया ही जाता है उसके पहले, क्योंकि वार्म अप के लिए भी। हाँ, क्योंकि अभी बाहर नहीं निकले होंगे, कवर्स होते हैं तो कोई वार्म अप भी नहीं किया होगा, तो इसीलिए वार्म अप भी कर लेंगे, फिर टॉस भी होगा और उसके बाद फिर तैयार होने के लिए भी टाइम दिया जाता है। यानी कि अंपायर्स ये सोचते हैं जहन में कि 8 बजे मैच शुरू कराना है तो 7:30 आप टॉस कर लेंगे। यानी कि आप आधा घंटा देते हैं अपने आप को, टीमों को तो दे रही हैं आप तैयार होने के लिए, लेकिन मैदान तैयार करने के लिए आधे घंटे में और सूख जाएगा, सुपर सॉपर चल जाएगा, थोड़ी हवा आ जाएगी, ये भी आप जहन में रखते हैं? हाँ बिल्कुल जहन में रखते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि नॉर्मली क्या अंपायर जब देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं तो बता देते हैं भी जो दूसरे जो तीसरा थर्ड अंपायर जो जब आता है उसको बता देते हैं कि इतने बजे हम मैच शुरू करें, इतने बजे टॉस होगा, तो पहले ही बता दिया जाता है और टीम के कैप्टन को कन्वे कर दिया जाता है। तो उसमें सारा क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ इतने बजे मैच शुरू होगा, इतने बजे हम टॉस करेंगे, ये उसके हिसाब से ये मैच चलना शुरू होगा। नहीं, और मैं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर जो है या तो अतीत शर्मा या राजदीप सारदेसाई दोनों में से किसी एक को फोन लाइन पे दें, क्योंकि मैदान के अंदर क्या चल रहा है वो भी हमें बताना है कि वाकई में अंपायर्स क्या इंस्पेक्शन कर चुके हैं, क्या इंस्पेक्शन का उन्होंने कोई वक्त रखा है, ग्राउंड स्टाफ को क्या हिदायत दी गई है, क्योंकि ये बड़ा अब क्रिटिकल स्टेज पर आप पहुंच गए हैं। रात को बरसात होने की इम्कानात है, ऐसे में कब आप स्टार्ट करेंगे, कितने ओवर्स का मैच होगा? 8:30 तक कोई कटौती नहीं है, लेकिन 8:30 के बाद हर 8 मिनट के बाद हर 8 मिनट में दोनों टीमों का एक ओवर जो है वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसे राजदीप ने थोड़ी देर पहले बताया था, अच्छी खबर यह है कवर्स चूंकि पूरी तरह हटा दिए गए हैं और चूंकि पूरा मैदान कवर्ड था और उससे नुकसान अजहर भाई शायद ज्यादा होगा नहीं। जैसे चेतन जी ने कहा कि आप ये देखते हैं कि गेंदबाज का रनअप कैसा है, बाउंड्री के आसपास का एरिया कैसा है। अगर पूरी तरह कवर्ड है
तो तभी नुकसान हो सकता है जब आप उसको कवर को हटा रहे हो तो पानी स्पिल ना कर जाए। अगर अनप्रोफेशनली अगर कवर को हटाएंगे तो मेरे ख्याल में पानी तो 100% स्पिल होगा, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उनको बिल्कुल सिखाया भी गया होगा कि ऐसे टाइम पे ऐसे तरह से कवर हटाना, तो पहले सुपर सॉपर से पानी निकालेंगे उसके बाद में ही कवर हटाएंगे। बट मैं नहीं समझता हूँ कि उतना नुकसान अगर पूरा ग्राउंड कवर है तो उतना नुकसान बारिश ने ग्राउंड पे की होगी। बट लेकिन देखिए फिर भी कभी कभी इंसान है, कभी भी गलती हो ही जाती है, बट लेकिन बहुत कम गलती होने के चांसेस है क्योंकि बहुत बड़ा मैच है और उन्होंने हर नुक्कड़ और कॉर्नर जो है कवर किया होगा। उससे मेरे को नहीं लगता कि एक बार कवर हटा दिया तो ये अगर बारिश नहीं हुई तो ये मैच स्टार्ट कर देंगे। नहीं, साथ में ये भी है ना कि सुपर सॉपर जो है बहुत हो गए। एक ग्राउंड के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 सुपर सॉपर होते हैं और ट्रेंड आदमी होते हैं, वो करते हैं। जो नमी अगर विकेट ग्राउंड में भी घास के ऊपर या घास के नीचे भी थोड़ी मिट्टी के अंदर भी नमी होती है तो वो भी चूस लेती है। सुपर सॉपर बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं क्योंकि उसमें स्पंज लगा हुआ था, तो इसलिए वो भी चूस लेते हैं। तो फिर ये आधा घंटा जो दिया जा रहा है ना यहाँ पर, मैं समझता हूँ ये बहुत ठीक है। इसमें जो है ग्राउंड पूरी तरीके से प्लेएबल हो जाएगा और कहीं पर भी कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि फील्डर्स को भी खतरा जो है वो भी जहन में रहता है अंपायर्स के, खाली बैट्समैन का ही बॉलर का ही नहीं रहता है कि फील्डर्स भी कोई फिसल ना जाए, कोई इंजरी ना हो जाए, वो भी ध्यान में रखा जाता है। मीका बाजी, खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम से मैदान में लाने के लिए कुछ हो जाए? ओके, हाँ जी, बहुत अच्छा गाना है और ये गाना बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों का एक फेवरेट सॉन्ग भी है, कलाम भी है। तो मैं सूफी कलाम है, मैं आपको सुनाऊंगा। हो लाल मेरी पत रखियो पल्ला झूले लाल ओ सिंधड़ी दा सेवन दास की शाबाश कलंदर मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर समाजम मस्त कलंदर लगी शाबाद कलंदर ओ लाल मेरी है लाल मेरी ओ मेरा यार भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी जीत भी तू ओ मेरे दिलदार भी तू मेरा जिंदगी से इतबार मेरा मोहब्बत तू मेरा काजी तू मेरा रुपया तू मेरा राजी ओ मेरा यार भी तू मेरा आशिक तू मेरा दुश्मन तू मेरा आशिक ओ अल्लाह पीरा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हो नाल बजे घड़ी भला झूले लाल जिंदड़ी दा वड़दा कदी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर क्रिकेट की एक ऐसी जुगलबंदी थी कि जिसकी टान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान तक पहुंची और मैच भी आज भारत और पाकिस्तान का है। बिल्कुल जी, और आपने अपने अंदाज में यहाँ दोनों टीम्स को विश कर दिया। बिल्कुल, मैं दोनों टीम को विश करना चाहूंगा एंड बट मैं यही चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान जीते बिकॉज
हिंदुस्तानी हैं, हमेशा हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे, बट मैच अच्छा हो, दोनों टीम अच्छी खेलें और मैच अच्छा हो जाए, ये मेरी भगवान से दुआ है। अच्छा मीका बाजी ये बताइए, मीनाक्षी मीका बाजी से ये पूछिए कि जब मैच खत्म होगा और उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा जी, तो वो होंगे हमारे साथ, पूरे मुल्क के साथ? बिल्कुल आपका कमिटमेंट यहाँ मांग रहे हैं। बिल्कुल, सर ने बोल दिया है। अब जूनियर सिद्धू हमारे साथ बैठे हैं, जो कि औहदे में सीनियर है लेकिन आवाज में जूनियर सिद्धू साहब बैठे। तो खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं, तुझ पे राइट मेरा, तू गाड़ी लाइट मेरा, तेरा रसदा रोक चौंकने का नहीं, हाय मेरे डॉगी को मुझ पे पहुंचने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं, हो तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल। पोकटियों सा प्यार करूंगा, बातों से ही जेब भरूंगा, मुझ कल पे फोन तो करना, मर जाऊंगा यार में वरना, मेहमान का मामा हर हाथ का भूखा, मजनू से कम तो सोचने का नहीं, हो सच्चा आशिक मुझको ठोकने का नहीं, और पीछा करूं तो रोकने का नहीं, हो तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल, हो तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मीका बाजी। मैच के बाद अगल बगल रहेंगे, क्योंकि अगर भारत जीतता है, जो कि जीतना चाहिए, जीत का जश्न पार्टी आपकी तरफ से खेलेंगे। चलिए खटाक, लेकिन खटाक नहीं, खटाक इसलिए नहीं क्योंकि सचिन तेंदुलकर, ताजा तरीन विजुअल्स देखिए, सचिन तेंदुलकर पहुंच गए हैं ईडन गार्डन्स। इमरान खान ने अगर पेप टॉक दिया था टीम को, तो तेंदुलकर साहब पहुंच गए हैं मैदान में। ये देखिए तस्वीरें, अंजलि, सचिन, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, बड़ा मुकाबला है, सब वीवीआईपीज वहां होंगे, लेकिन सचिन को देखकर 80,000 लोग तो खड़े होंगे मैदान में। भारत पाकिस्तान की कितनी शानदार जीत के गवाह रहे हैं। और कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले मुझे इंटरव्यू दिया था उन्होंने, सचिन में ये कहा था कि मैं जाऊंगा, इंडिया को जितवाऊंगा। आपको एक खबर और दे दूं कि टॉस जो है वो 7:45 के करीब हो सकता है, यानी कि 8:15 बजे के करीब मैच शुरू हो सकता है।